नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी में पुलिस वैकेंसियां आ चुकी हैं। उसमें 4 टॉपिक हैं, हिंदी, गणित, रीजनिंग और बात किया है हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीएस। उसमें आपके हिंदी के 38 क्वेश्चन देखे गए थे पिछली बार वैकेंसी में, तो अंदाजे इस बार भी इससे ज़्यादा या लगभग 38 के अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हिंदी को हमने मद्देनजर रखते हुए इसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हिंदी वर्णमाला। हिंदी में बात की थी हमने पिछली वीडियो में, हिंदी वर्णमाला। मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला आपका बताया था मैंने स्वर और दूसरा था आपका व्यंजन। तो पिछली वीडियो हमने एक पूरे स्वरों में कंप्लीट की थी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, इनकी मात्राएं कितनी होती हैं और इनके उच्चारण स्थान कहां से होते हैं। आज बात करने वाले हैं व्यंजनों के बारे में। आज वर्णमाला में किसकी बात करेंगे? व्यंजन की। तो व्यंजन की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन देखे जाए या मानक व्यंजन देखे जाए तो मानक व्यंजन है आपके 33। मानक व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? मानक व्यंजन आपके हैं 33। अगर आपसे कोई पूछ ले कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं आपके 39। कुल व्यंजन है आपके 39, यानी कि मूल व्यंजन कितने हैं आपके या मानक व्यंजन कितने हैं? 33 और कुल व्यंजन कितने हैं? 39। ये मूल व्यंजन है या 39 व्यंजन है, इन्हें हम कुल व्यंजन बोलते हैं, वैसे हम 33 बोलते हैं। इन 33 व्यंजनों को हमने 3 भागों में देखा। 3 भागों में देखा, कौन कौन से व्यंजन को हम देख सकते हैं? कितने भागों में? 3 भागों में 33 व्यंजनों को देख सकते हैं। पहला भाग होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होती है आपकी 25, यानी कि पहले भाग में बांटा तो क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है, इनकी संख्या होती है 25। इन 25 को हमने 5 वर्गों में बांटा है। 5 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। 25 व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांट दिया। और वहीं अगर बात की है दूसरे टाइप में, देखा दूसरा टाइप देख बांटा हमने, वो कौन सा था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या होती है आपकी 4। जो अंतस्थ व्यंजन होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 4। वो आपके होते हैं य, र और ल और व। ये आपके 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा टाइप देखा हमने इसमें, वो होता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बोलिए, जैसे हम एक नाम से और देख सकते हैं, इसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो भी कौन कौन से हैं? तीनों सा होते हैं, स और स और स और ह। ये 4 आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 25 आपके व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको हमने 5 वर्गों में बांट रखा है। वो वर्ग कौन कौन से हैं आपके? पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग। दूसरा च वर्ग। तीसरा ट वर्ग और चौथा है त वर्ग और 5वां है आपका प वर्ग। यानी कि हमने इन व्यंजनों को देखा जाए तो 3 टाइप में देखा, एक स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। स्पर्श व्यंजन संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन संख्या 4 होती है। वो कौन से होते हैं? तीनों सा और एक हा होता है। इसमें य और र आता है। और 25 स्पर्श व्यंजन थे, उनको हमने 5 भागों में बांट दिया या 5 वर्ग में बांट दिया। प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं, 5 वर्ड होते हैं या 5 व्यंजन होते हैं, हम बोल सकते हैं। 5 वर्गों में बांटा है। एक वर्ग में कितने होते हैं? 5 वर्ड होते हैं। तो टोटल ना कितने हो गए? 25। कैसे कहेंगे? क, ख, ग, घ, य। ठीक। फिर च, छ, ज, झ, आप कैसे बोलते? चुड़कियां बोलते हैं। फिर टा से आता है ट, ठ, डालिया बोलते हैं ऐसे। फिर रा बोलते हैं, डालिया, ढाढ़कन, फिर आता आपका रा। फिर ता से तवर का त, थ, द, ध और न।
फिर आपका प वर्ग आता है तो प, फ, ब, भ और म, ये आपके टोटल होते हैं 25। यानी 25 में जो 5 के लास्ट व्यंजन होते हैं इन्हें हम नासिक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन बोलते हैं। 5 में लास्ट के 5 होते हैं किस नाम से जानते हैं? नासिक व्यंजन बोलते हैं। नासिक व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं और कितने वर्ग होते हैं? 25 5 वर्ग होते हैं, टोटल वर्ड होते हैं आपके 25। जो आपके पंचम वर्ड होते हैं या पंचम वर्ड बोलिए हैं या फिर नासिक व्यंजन बोलिए। अब इसमें देखेंगे हम एक टाइप, यानी कि आप जैसे देख सकते हो एक बात और पूछी जाती है आपसे, वो है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखा जाए तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। अभी आपने देखा था इसमें स्पर्श व्यंजन, क्या देखा था? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगर कोई पूछ ले आपसे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कह दोगे 16 होती है। यानी स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है? 16 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? का वर्ग के 4, का वर्ग के प्रथम 4 वर्ग, का वर्ग के प्रथम 4 वर्ग, प्रथम 4 वर्ग, ऐसी 4 वर्ग को छोड़ देते हैं। फिर कहा था टा वर्ग के प्रथम 4 वर्ग, फिर ता वर्ग के प्रथम 4 वर्ग और पा वर्ग के प्रथम जो 4 वर्ग होते हैं सभी, यानी 4 वर्गों में से 4 वर्ग ले लिए तो कितने हो गए? 16। यानी 4 वर्ग में से लिए हैं और कौन कौन से? 4 लिए हैं। कौन से? प्रथम वर्ग लिए। तो इस प्रकार से कितने बनते हैं? स्पर्शी व्यंजन संख्या बन जाती है आपकी 16। या ऐसे बोल देते हैं 4 वर्ग को छोड़कर, 4 वर्ग को छोड़कर जो 4 वर्ग होता है उसे छोड़ दिया जाए। 4 वर्ग को नहीं लेना है, यानी 4 वर्ग को छोड़ दिया जाए तो शेष 4 वर्ग बचे, उनके प्रथम 4 वर्ग क्या होते हैं? आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। जो आपका 4 वर्ग होता है वो होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जो आपका 4 वर्ग होता है इसे हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर बात की जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, ये स्पर्शी व्यंजन हो गए। बे स्पर्श व्यंजन थे 25, एक शब्द होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछ ले स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बोल दोगे इनकी संख्या होती है 4। वो कौन से होते हैं? 4 वर्ग के प्रथम 4 वर्ग क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? च होता है, छ होता है, ज और झ। ये 4 आपके क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। वही मैंने आपसे बात की थी अंतस्थ व्यंजन के बारे में। जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं इसमें आपका र, य, ल और ब होता है। इसमें 2 आपके एक शब्द देख सकते हो, रा को, एक देख सकते हो आप रा को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रकंपित वर्ड। प्रकंपित वर्ड बोलते हैं, या इसे हम प्रकंपित बोल देते हैं, या हम इसे बोल देते हैं लुंठित वर्ड। जो प्रकंपित वर्ड होता है या लुंठित वर्ड होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? रा को इस नाम से जानते हैं। एक रा होता है और एक होता है ल होता है। ला होता है इसको हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। इसे हम वर्ड बोल देते हैं या क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित। और ला को बोलते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। कोई पूछ ले आपसे पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है। रा का क्या होता है? रा आपका प्रकंपित होता है या लुंठित होता है, क्योंकि जब ला का हम उच्चारण स्थान करते हैं तो इससे हमारी आगे वाली जीभ मुड़ जाती है, इसे क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। और जो ला को बोला जाता है तो बगल का जीभ के बगल का भाग थोड़ा सा खुल जाना, वो क्या होता है? लुंठित कहलाता है आपका, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? आपका ला होता है। रा क्या होता है? आपका प्रकंपित वर्ण होता है। और हा को देखा जाए, जो हा होता है आपका उस व्यंजन में, इसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं। जो आपका ह होता है इसे हम क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं।
तो आपने व्यंजनों में देखा, व्यंजनों को मैंने बताया आपको, मूल व्यंजन देखा है या मानक व्यंजन संख्या देखी जाए तो इनकी संख्या होती है 33, कुल व्यंजन होते हैं आपके 39। 3 टाइप से देख सकते हैं इनको, वो कौन कौन से? पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25, यानी कि प्रत्येक वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक। दूसरा आप देख सकते हो टाइप्स में अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4, कौन कौन से? य, र, और व। इसमें रा आपका होता है प्रकंपित, ला होता है आपका पार्श्विक, और जो बचे आपके य और वो, इसे हम अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। अगर पूछ ले ऐसे कौन से स्वर हैं, यानी ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो अर्ध स्वर होते हैं, वो क्या है? य और व आपके क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। अब बात की जाए ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन में 4 आते हैं, स, और ह। जो ह होता है आपका, वो होता है आपका काकली वर्ण, इसको क्या बोलते हैं? काकली वर्ण बोलते हैं। रा को प्रकंपित बोलते हैं, ला को पार्श्व व्यंजन बोलते हैं। फिर इसमें अगर देखा जाए तो 4 के कावर्ग, टावर, तावर्ग और पावर्ग, इनके प्रथम 4 वर्ण ले लिए जाए तो इनसे बनता है हमारा स्पर्शी व्यंजन। यानी 3 शब्द हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक स्पर्शी व्यंजन और एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यहाँ जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसे क्या बोले? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4, च, छ, ज और झ। और अगर बात की जाए कि स्वरों में उच्चार स्थान के बारे में कि किस स्वर का उच्चार स्थान कहां से होता है, तो अगर देखा जाए, अगर बात की जाए व्यंजनों के उच्चार स्थान के बारे में, तो व्यंजनों का उच्चार स्थान देखा जाए, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। पहला होता है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और फिर आपका आता है ओष्ठ। जो मैंने अभी बताए थे आपको 5 वर्ग बताए थे। पहला बताया था का वर्ग, का वर्ग, तो का वर्ग का उच्चार स्थान देखा है कहां से होता है? कंठ से होता है। तालु से होता है आपका च वर्ग, जो च वर्ग होता है उसका उच्चार स्थान देखा जाए तो कहां से होता है? तालु से होता है। मूर्धा से देखा जाए तो मूर्धा से आपका ट वर्ग, ट वर्ग होता है, उसका उच्चार स्थान कहां से होता है? मूर्धा से होता है। दंत से देखा जाए तो त वर्ग, जो त वर्ग होता है उससे आपका क्या होता है? दंत से उच्चार स्थान होता है। ओष्ठ से आपका क्या होता है? प वर्ग का। पर जो पा वर्ग में आते हैं उन सभी वर्णों का उच्चार स्थान कहां से होता है? आपका बोल सकते हो ओष्ठ से। यानी कि कितने हो गए? 25 तो ये हो गए। अब बचे आपके 4 अंतस्थ बचे, 4 ऊष्म बचे। तो अंतस्थ को, कंठ को छोड़कर य, र और ल, य और र, ल, व, ये आपके 4 होते हैं, उसमें 3 यहाँ पर लेना है, य, र और ल। यानी ई का आप य का बोलोगे तो ए कहां से बनता है? तालु से बनता है। तालु से किसका उच्चार स्थान होता है? य का होता है। रा का मूर्धा से होता है, ला का दंत से होता है। बचा आपका व। वा का उच्चार स्थान कोई दूसरे कहां से होता है? तो इसे हम दंतोष्ठ बोलते हैं। दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ, यानी कि वा का उच्चार स्थान दंतोष्ठ से होता है। अब आती है ऊष्म व्यंजनों की बात, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं स और स, फिर आता है ह। तो हा को हम कंठ में ले जाते हैं। हा को कहां ले जाते हैं? कंठ में। तो कंठ से हा का उच्चार स्थान होता है। तालु से एक सा का, दूसरे सा का पेचवर सा होता है, उसका होता है मूर्धा से। और तीसरा सा होता है आपका सा पर सफेदा वाला बोलते हैं, उसका होता है दंत से। इस बार कितने हो गए आपके? टोटल 33 मानक व्यंजन होते हैं। मानक व्यंजन 33 मानक व्यंजनों का उच्चार स्थान आपका किसी का कंठ से, किसी का तालु से होता है। हाँ, आखिरी बात की जाए हा, तो हा को हम एक स्थान और बोल सकते हैं। अगर कंठ से ना दिया गया हो तो आप बोल सकते हो हा का उच्चार स्थान अलजिवा से होता है। कहां से होता है? अलजिवा। जो हा है इसका उच्चार स्थान अलजिवा से होता है। अगर अलजिवा ने दिया हो तो कंठ से बोल दोगे। आपने पिछली वीडियो में देखा था, स्वरों के बताए थे मैंने उच्चार स्थान, जो दोनों आ आते थे, किसमें आते थे? आपके कंठ में आते थे। दोनों ही तालु में आती थी। मूर्धा से री आता था,
दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता और ओष्ठ से आपके दोनों उ आते थे। अगर मैं देखा है विसर्ग को मैंने आपको बताया था, कंठ से विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है और आपका छोटी अंग होती है, यानी कि आपका इसे बोलते हैं अनुनासिक, अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार का आपका नासिक से होता है। इस तरह से पूरी वर्णमाला में जो आपके व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया। कौन सा हा को हम एक क्या नाम से जानते हैं, इसको हम काकल वर्ण के नाम से जानते हैं, काकल वर्ण। वो पूछता है कौन सा काकल वर्ण है, तो हा एक काकल वर्ण है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं पूरी वर्णमाला की, तो पूरी वर्णमाला में देखा जाए हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला की बात की जाए, हिंदी वर्णमाला में अगर देखा जाए वैसे तौर से, तो टोटल वर्ण होते हैं आपके, कुल वर्ण होते हैं, कुल वर्ण की संख्या होती है आपकी 52। कैसे होती है, अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में स्वरों के बारे में, स्वरों की संख्या होती है 11। वही कुल व्यंजन कितने होते हैं आपके, कुल व्यंजन होते हैं आपके 39 होते हैं। कैसे बताए थे, 33 तो आपके मानक व्यंजन हो गए, 33 मानक व्यंजन हो गए, मानक व्यंजन होते हैं। अगर इसमें 4 आपके संयुक्त व्यंजन देख लिए जाएंगे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 6 तर और ज्ञ। जो 6 होता है वो त्र और ज्ञ, 6 त्र और ज्ञ और स्र, ये आपके क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 आपके होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं वो संख्या कितनी होती है, 2। वो कौन होते हैं, ड़ और ड़, ठीक, ड़ और ड़, ये आपके उत्क्षिप्त बोलते हैं या फेंके हुए वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या होती है 2। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 39 कुल व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, कितने हो गए 39। कितने होते हैं, 50 होते हैं और आपके 2 होते हैं विसर्ग, यानी कि आप 2 बोल सकते हो कैसे, अयोगवा, एक विसर्ग अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक विसर्ग होता है, एक विसर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग और एक अनुस्वार। इस प्रकार मिला के देखा जाए वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। उसमें 2 उत्क्षिप्त होते हैं, रण, 4 संयुक्त होते हैं और 33 आपके मानक व्यंजन होते हैं। हाँ, आपको एक डाउट रहता है, डाउट कौन सा रहता है, अगर देखा जाए आपने देखा होगा जो वर्णों के ऊपर लगती है हम क्या बोलते हैं, शिरा रेखा बोलते हैं, शिरा रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिरा रेखा बोलते हैं। जो सीधी डंडी होती है उसे हम कहते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई। तो आपने देखा होगा इनमें एक बिंदु लगी होती है, जो सबसे ऊपर बिंदु लगी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, जो इस साइड खड़ी पाई के लगी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, जो इस साइड लगी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, और जो खड़ी पाई के नीचे होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। जो ऊपर होती है हम उसे अनुस्वार के नाम से जानते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, अनुस्वार के नाम से इस बिंदु को जानते हैं। जो आपकी इस साइड लगी होती है वो आपके पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर होते हैं उन वर्णों में ये बिंदु पाया जाता है। जो पंचमाक्षर होते हैं आपके, पंचमाक्षर होते हैं उनमें आपकी ये आपकी बिंदु मिलती है, यानी 5 वर्ण होते हैं आपके, जो 5वें वर्ण होते हैं, जो 5 वर्ण होते हैं उनमें क्या होती है, ये आपकी बिंदु पाई जाती है, इसे हम पंचमाक्षर बोलते हैं। और जी आपकी जो होती है वो आपके उत्क्षिप्त व्यंजनों में होती है, किसमें होती है, उत्क्षिप्त व्यंजनों में। इस जब ये बिंदु नीचे पाई जाती है तो उत्क्षिप्त व्यंजन आप बोलते हैं, उसे बगल में होगी तो पंचमाक्षर होगा वो आपका, या ऐसे नृत्य का उच्चारण कहां से होता है, नासिक से होता है। जो इस साइड होती है उन्हें हम नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह बोल देते हैं, नुक्ता चिन्ह बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल आपके वर्ण कितने हो गए, वर्णमाला 52 होते हैं। ऐसे ही कुछ आए हुए स्वर हैं, कुछ आए हुए व्यंजन हैं। अगर मैं देखूं आगत स्वर कौन सा होता है, आगत स्वर, अगर आगत स्वर की बात की जाए तो इसकी संख्या है 1। कितनी है, 1। वो कौन सा होता है, ओ। अगर कोई पूछ ले आपसे स्वरों की संख्या कितनी होती है तो बताना है 11 होती है। जो आगत स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे आगत व्यंजन है आपके, आगत व्यंजन है वो आपके कौन कौन से हैं, एक ख और एक फ। यानी कि आपने एक अपना एक फिरोजाबाद जिला है उसमें देखा होगा, जैसे फिरोजाबाद लिखा जाता है
ज, ख और ज और होता है, 3 होता है, आप बोल सकते हो 3। तो ये फिरोजाबाद जिला होता है आपका फिरोजाबाद, तो उसमें जो आगत व्यंजन प्रयोग किया जाता है, तभी तो आपने इससे जेड बना हुआ देखा होगा। तो एक आगत व्यंजन संख्या देखी है तो 3 है, आगत स्वर देखे जाए तो कौन है, 1 है, वो है ओ। इस प्रकार से पूरी वर्णमाला में देखा जाए तो मैंने आपको स्वरों को बता दिया, व्यंजनों को बता दिया, अयोगों बता दिए, यानी जो ना स्वर है ना व्यंजन वो क्या कहलाते हैं, अयोगवा कहलाते हैं। फिर सभी स्वरों का उच्चारण स्थान बता दिया, स्वरों को कितने प्रकार से देखा गया वो भी बता दिया, व्यंजनों का उच्चारण स्थान बता दिया, व्यंजनों में टाइप से स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इस तरह से सभी को व्यंजनों को बता दिया। कौन सा वर्ड काकल्य होता है, कौन सा प्रकंपित होता है और कौन सा लुंठित होता है या कौन सा पार्श्विक होता है, ये आपको सभी व्यंजनों के बारे में बता दिया मैंने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।